आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु की कृपा से कार्यक्रम जारी रह रहा है और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको और आपके परिवार को अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। हमें बार बार विभिन्न लोगों से पत्र द्वारा और फोन द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभवों के बारे में वर्णन सुनने को मिलता है। कई लोगों ने हमसे प्रार्थनाएं मांगी हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम में आप सबके लिए निरंतर प्रार्थना चल रही है। प्रभु हम में से किसी को भी नहीं छोड़ता है, वो हमें नहीं त्यागता है, वो हमको प्यार करता है, वो अपने बच्चों को भुला नहीं सकता है। इस्यास नबी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गर्भ के फल पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। ईश्वर आपको और हमें नहीं भूल सकता है। He can't forget us। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में और गहराई की ओर उतरें, विश्वास को दृढ़ बनाते जाएं और प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज के इस युग में मनुष्य बहुत ज्यादा ही व्यस्त है। व्यस्तता, तीव्र गति और मानसिक तनाव आज के मनुष्य की पहचान हो गया है। पुराने जमाने में हमारे पुरखे सीमित संसाधनों और सीमित सुविधाओं में जीवन जीते थे, लेकिन बड़े खुश थे, शांत थे, चैन में थे। लेकिन आज हम बहुत ज्यादा ही व्यस्त हैं। अपने लिए समय नहीं है, दूसरों के लिए समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, सभी व्यस्त हैं। निर्गमन ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है कि इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से बचकर स्वदेश की ओर जा रही थी। एक देश के बाद दूसरा देश, एक जगह के बाद दूसरी जगह पार करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे और कहीं कहीं वे पड़ाव डालते थे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 7 से 11 तक हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी इस्राएली जनता पड़ाव डालती थी, तंबू खड़ा करती थी, मूसा उन तंबुओं से कुछ दूर एक छोटा सा तंबू खड़ा करता था। जानवरों की आवाज से दूर, बच्चों की आवाज से दूर, लोगों के कोलाहल से दूर, अकेले में एक छोटा सा तंबू जिसका नाम मूसा ने दर्शन कक्ष रखा। और जब भी उनको ईश्वर से परामर्श लेना था तो मूसा नबी उस दर्शन कक्ष में जाया करता था। जब मूसा उस दर्शन कक्ष में जाया करता था, वचन में बताता है कि लोग अपने अपने तंबुओं से बाहर निकलकर दूर से देखा करते थे। और लोगों ने देखा कि जब मूसा दर्शन कक्ष में प्रवेश कर चुका था, उस दर्शन कक्ष के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा होता था। यानी मूसा को पूरी तरह से ईश्वर ने लोगों से अलग किया। और दर्शन कक्ष में क्या होता था? वचन में बताता है कि मूसा ईश्वर के सानिध्य में जिस तरह एक मित्र अपने मित्र से बात करता है, ईश्वर से वार्तालाप करता था। इस्राएली जनता की अगुवाई करते हुए उनको जितना बोझ महसूस होता था, दुख दर्द महसूस होता था, समस्याओं का अनुभव करता था, उन सारी बातों को वो प्रभु के सामने रखा करता था। यानी दर्शन कक्ष में मूसा नबी अपने जीवन के दर्द, पीड़ा, बोझ, समस्याओं को प्रभु के सामने उतारता था। और प्रभु ईश्वर ने मूसा से बातें की। वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा से वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कितनी सुंदर बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज के इस तीव्र गति के युग में हम सबको एक दर्शन कक्ष की जरूरत है। आज के जमाने में बहुत सारे लोग बहुत मानसिक तनाव में हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के दुख, तकलीफ, पीड़ाओं को उतारने के लिए ईश्वर के सानिध्य में वे जाते नहीं हैं।
हम सबको दर्शन कक्ष की जरूरत है। हम सबको प्रभु के सानिध्य की जरूरत है। हम सबको अपने जीवन की व्यस्तताओं से दूर हटकर ईश्वर के सानिध्य में बैठने की आवश्यकता है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है कि पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, सूखा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जल नहीं था, वर्षा नहीं हो रही थी। हम पढ़ते हैं कि एलिय्याह नबी लोगों से हटकर अकेले में अपने दास के साथ कारमेल पहाड़ पर चढ़ जाता है और वहां पर एकांत में बैठकर ईश्वर से अपनी जनता के लिए प्रार्थना करता है। कितना सुंदर उदाहरण है, कितना सुंदर प्रतीक है, विशेष करके हमारे लिए जो परिवारों के अगुआ हैं, जो समाज के अगुआ हैं। एलिय्याह नबी एक बहुत सुंदर उदाहरण और प्रतीक है। उसी ग्रंथ के अर्थात राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि वही एलिय्याह नबी, उन्होंने झूठे नबियों को मरवा डाला था और इसलिए रानी इजाबेल उनके खून के लिए प्यासी होती है। जब नबी को इसका पता चलता है, अध्याय 19 वाक्य 3 से हम पढ़ते हैं कि नबी उस जगह को छोड़कर भाग जाता है, निर्जन प्रदेश की ओर चला जाता है अपने दास, लेकिन कुछ आगे बढ़कर अपने दास को पीछे छोड़ देता है और दिन भर चलकर उस निर्जन प्रदेश के एक छोर तक पहुंच जाता है और वहां पर एक झाड़ के नीचे लेट जाता है। वहां पर लेटकर एकांत में वो ईश्वर से बातें करता है। वो कहता है कि ईश्वर, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं मरना चाहता हूं, मुझे मरने दीजिए। और वहां लेटकर वो सो जाता है। हम पढ़ते हैं ईश्वर ने एलिय्याह को त्यागा नहीं। ईश्वर ने अपने दूत को एलिय्याह के पास भेजा। दूत ने आकर एलिय्याह को जगाया और कहा, जागो, उठो, खाओ पियो। नबी एलिय्याह उस निर्जन प्रदेश में जल की और भोजन की उम्मीद नहीं कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने वहां उसके लिए भोजन और जल का प्रबंध किया। एलिय्याह ने खाया पिया, उसके बाद फिर लेट गया, कहा कि प्रभु मैं मरना चाहता हूं। वो सो गया, लेकिन ईश्वर ने अपने दूत को फिर एक बार उसके पास भेजा, कहा कि जागो, खाओ पियो, तुम्हें आगे बढ़ना है। वचन में बताता है एलिय्याह नबी ने रोटी खा ली, जल पिया और उसके शक्ति से, उसके सामर्थ्य से वो 40 दिन और 40 रात तक पैदल चलकर प्रभु के पर्वत तक पहुंच जाता है। बहुत सुंदर प्रतीक है। हम सबको दर्शन कक्ष की जरूरत है। हम सबको एकांत की जरूरत है। हम सबको एकांत की जरूरत है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में और लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 42 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े सवेरे उठकर एकांत में जाकर अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। यह प्रभु यीशु मसीह के प्रतिदिन की जीवनचर्या थी। रोज प्रातः प्रभु यीशु प्रार्थना में लीन थे, एकांत में। और वहां क्या हो रहा था? वहां ईश्वर से सामर्थ्य प्राप्त कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, प्रज्ञा प्राप्त कर रहे थे, ईश्वर की पवित्रता में सहभागी हो रहे थे, ईश्वर के प्रेम को अपने में धारण कर रहे थे, ईश्वर के सामर्थ्य से वे भरे जा रहे थे। एकांत में प्रतिदिन वो प्रार्थना किया करते थे और उन्होंने प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बारे में हमें सिखाया है। विशेष करके मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, 5-6 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो ढोंगियों की तरह बाजारों में और चौराहों में प्रार्थना मत किया करो, लेकिन जब तुम प्रार्थना करोगे अपने कमरे में प्रवेश करो, कमरे का द्वार बंद कर दो और एकांत में अपने स्वर्गिक पिता से बातें करो। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु कहते हैं एकांत में प्रार्थना किया करो। हम सबको व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है, एकांत में प्रार्थना करने की जरूरत है। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और मेरे साथ जो भाई बैठे हुए थे, मैं उनको अपने आश्रम के बारे में बता रहा था
कि वहां पर एकांतता का आप अनुभव करेंगे, तो उन्होंने सवाल किया एकांत का अर्थ क्या है, और उन्होंने स्वयं मुझे समझाया एकांत का अर्थ है जहां एक का भी अंत होता है, यानी पूरी तरह से हम प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया एकांत में अपने पिता से प्रार्थना किया करो। हम सबको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। ईश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करने की जरूरत है। ईश्वर के सामने अपने जीवन के बोझ, तकलीफ, पीड़ाओं को समर्पित करने की जरूरत है। मैंने देखा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, और जिसका परिणाम यह है कि उनके अंदर विश्वास की कमी है। वास्तव में विश्वास की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक चीज है प्रार्थना। मानो विश्वास का वो जल है, जहां प्रार्थना है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां आशा है, और जहां प्रार्थना नहीं है वहां विश्वास नहीं है, और जहां विश्वास नहीं है वहां आशा नहीं है, निराशा ही निराशा है। मेरे प्रिय मित्रों, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए हमें समय निकालना होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ही फिर देखें। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उन दिनों रात भर प्रार्थना में बिताए, और सुबह होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनमें से 12 को चुना, जिनको उन्होंने प्रेरित ठहराया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एकांत प्रार्थना के लिए बहुत महत्व था। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 1 में पढ़ते हैं कि एक बार जब प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, उसके बाद वापस आ रहे थे, तो शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह को प्राण पीड़ा सहते समय प्रार्थना में लीन पाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह रात के समय एकांत में पिता के सामने प्रार्थना में लीन थे। प्रभु यीशु मसीह की आंखों के सामने अपनी मृत्यु और दुख भोग दिखाई दे रहा था। उन सारे दुखों को देखकर प्रभु यीशु मसीह को खून का पसीना बहाना पड़ा। उन क्षणों में भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता को नहीं त्यागा, बल्कि एकांत में प्रार्थना में लीन थे। पिता के सामने पुकार पुकार कर रो रहे थे। पिता के सामने ये प्रार्थना कर रहे थे, पिता हो सके इस कटोरे को, इस दुख को मुझसे हटा ले। प्रभु यीशु अपने जीवन में एकांत प्रार्थना में समय बिताए। हम सबको एकांत और व्यक्तिगत प्रार्थना की जरूरत है। कुछ दिन पहले एक भाई अपने परिवार के साथ आश्रम आए। वो भाई 10 साल पहले आश्रम आया करते थे। बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। उनकी हालात बहुत गंभीर थी, शारीरिक और मानसिक हालात पूरी तरह से पागल जैसे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। धीरे धीरे आगे बढ़े, उनको अच्छी नौकरी मिल गई, पैसा आने लगा, नाम होने लगा। प्रभु को भूल गए, प्रार्थना करना भूल गए, और उसके जीवन में एक विपत्ति आई। उसके बेटे को गंभीर बीमारी आई। काफी दिन से वो लगातार खांसने लगा। उसकी खांसी बंद नहीं हो रही थी। शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, सारे टेस्ट किए, इसके बावजूद उस बच्चे में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। हैरान होकर वो अंत में प्रभु के पास आया, आश्रम आया, प्रार्थना में समय बिताए। उस भाई ने मुझसे कहा कि मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, मैंने प्रभु को त्याग दिया था। आज मैं महसूस करता हूं कि मुझे प्रभु के साथ व्यक्तिगत संपर्क और परिवार के साथ संपर्क रखने की आवश्यकता है। वो बेटा चंगा हो गया, खुशी के साथ वापस लौट गया। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसे हमें प्रभु के सामने रखने की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक बहन आश्रम में चली आई थी। वो वास्तव में पहली बार आश्रम आई थी, काफी दूर से आई थी और घर छोड़कर चली आई थी। उसका अपने पति के साथ कुछ खटपट हो गया था, झगड़ा हो गया था। उसके 2 बेटे हैं, दोनों अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। पति विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं और वो स्वयं बहन पढ़ा रही हैं। 3 दिन आश्रम में रहने के बाद मैंने उस बहन से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, और उन्होंने कहा
कि मुझे काफी शांति का अनुभव हो रहा है, और उस समय उन्होंने अपने जीवन की समस्या को मेरे सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरे और पति के बीच में आज तक रिश्ते में कोई खराबी नहीं थी, कोई तकरार नहीं आता था, लेकिन आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। मुझे लगता है कि मेरा पति एक दूसरी लड़की से प्यार कर रहा है, और जब मैंने उस व्यक्ति से ये कहा तो पति ने स्वीकार करने से इनकार किया। उन्होंने कहा उस लड़की के साथ मेरा कोई विशेष रिश्ता नहीं है, बस वो मेरी मित्र हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं परेशान हो गई, घर पे रह नहीं पाई, इसलिए मैं भाग के चली आई हूं। तो मैंने पूछा, 3 दिन की प्रार्थना और एकांत वास के बाद आपने क्या निर्णय लिया है? उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मित्रों को साथ रखूंगी और वो भी अपने मित्र को अपने साथ रखेंगे। मैंने कहा, बहन, आपने समझौता कर लिया, इतनी जल्दी हार गई, आप क्यों ना प्रभु के सामने अपने समस्या को रखते? मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और हम सीमित परिधियों में उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, और जब हम अपनी शक्तियों के सीमित परिधियों में अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और नहीं प्राप्त करते हैं तो हम समझौता करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपनी सीमित परिधियों से बाहर निकलें, अपने ऑर्बिट से बाहर निकले, हम उस असीमित संभावनाओं के उस संसार में प्रवेश करें। और इसको प्रार्थना कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं। हमारी सीमाएं हैं, हमारी शक्ति की सीमाएं हैं, हमारे समाधान की सीमाएं हैं, लेकिन जब हम इन सीमाओं के परे ईश्वर के उस असीमित संभावनाओं के उस संसार में प्रवेश करेंगे तो मैं आपसे कहता हूं, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग से इस बात को हटाना है कि कोई भी बात असंभव है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें बाइबल में एक सुंदर दृष्टांत या एक सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा, और इब्राहिम ने ईश्वर के इस वचन पर विश्वास किया। जब इब्राहिम 100 साल के थे, उस समय ईश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया कि अगले वर्ष इस समय तक तुम्हारी पत्नी के गोद में एक पुत्र होगा। इब्राहिम की पत्नी सारा तंबू के पीछे खड़ी हुई थी और वो हंस पड़ी। वो अपने में कहने लगी, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं, मेरा कोख, मेरा गर्भ सूख गया है, क्या मैं अपने पति के साथ रमण कर सकती हूं और मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती हूं? वो हंस पड़ी। स्वर्गदूत ने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी हंस पड़ी, क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, बशर्ते कि हम अपनी सीमाओं से ऊपर उठें, ईश्वर पर विश्वास करना शुरू करें, ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, ईश्वर की उस असीमित संभावनाओं पर विश्वास करना शुरू करें, ईश्वर के साथ संपर्क जोड़ना शुरू करें। मुझे अब भी याद है, मेरी दीदी का पति यानी मेरे जीजाजी जब गुजर गए थे, करीब 18 साल तक शराब पी पी के नशे में सारी संपत्ति उड़ाकर जब वो मर गए, उस समय मेरी दीदी के पास कुछ नहीं था। 3 बेटियां और 1 बेटा, छोटे थे। जीजाजी की मृत्यु के बाद मेरी दीदी ने बाइबल खोली इस बात के लिए कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, और उसे स्तोत्र 121 मिला, जहां पर लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? वास्तव में मेरी बहन ने उस परिस्थिति में अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाया। उस समय से उसने अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाया। उसकी संभावनाएं ना के बराबर थी, उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे प्रभु के सामर्थ्य, लोगों की सहायता से उसका जीवन, उसकी जिंदगी बहुत बड़ी हो गई। उसका परिवेश बहुत विस्तृत हो गया। उसके बच्चे पढ़े लिखकर अच्छे पद पर आ गए। मेरे प्रिय मित्रों,
हमें ईश्वर के उस ऑर्बिट में प्रवेश करने की जरूरत है। हमें अपनी सीमाओं के परे ईश्वर की असीमित संभावनाओं के उस संसार में प्रवेश करने की जरूरत है। इसको हम प्रार्थना कहते हैं, इसको हम विश्वास कहते हैं। जीवन की कठिनाइयों में, पीड़ाओं में हम वास्तव में प्रभु के सानिध्य की ओर जाएं, उस दर्शन कक्ष में प्रवेश करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, सामर्थ्यवान ईश्वर, शक्तिशाली ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं। हे पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहन के लिए कि उन्हें व्यक्तिगत प्रार्थना का वरदान दीजिए। जीवन की हर परिस्थिति में तेरे सानिध्य में आने की कृपा दीजिए। एकांत में तुझसे जुड़ने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जिस तरह तू एकांत में जाकर अपने पिता से जुड़ा करता था, मेरे भाई बहनों को पिता के सानिध्य में, पवित्र आत्मा के सानिध्य में बैठने और पिता के सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त करने की कृपा प्रदान कीजिए।